हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देखेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोशन की बात करेंगे। मोशन इज़ कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। वी ऑल रन एंड राइड अ बाइसाइकिल इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स एंड ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज एंड वेन। ठीक है, तो बहुत कॉमन सी चीज़ है मोशन। हम अपने आसपास मोशन देखते हैं इतनी सारी चीज़ों में। हम सब ने बाइसाइकिल राइड की है। जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी एयर हमारे लंग्स में मूव करता है। ब्लड हमारी आर्टरीज वेन में मूव करती है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं अपने आसपास यूनिवर्स में जिसमें मोशन हो रहा है। ठीक है, और एग्जांपल दिया आगे। वी सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज एंड वाटर फ्लोइंग डाउन अ डैम। ओके, सो जब लीव फॉल हो रहे हैं, वाटर डैम से गिर रहा है, तो ठीक है तब भी मोशन हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, है ना। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया है इसमें कि मोशन कहाँ कहाँ हो रहा है। वो सारे एग्जांपल जो हमें सभी को पता है, ठीक है, वो दिया है इसमें। द अर्थ रोटेट्स वन एवरी 24 आवर्स एंड रिवॉल्व अराउंड द सन वंस इन अ ईयर। द सन इटसेल्फ इन द मोशन इन द मिल्की वे विच इज़ अगेन मूविंग विद इन ए ग्लोबल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। तो हमें ये भी पता है कि जो हमारा सन है वो भी मोशन कर रहा है। ठीक है, वो भी गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और वो सारी गैलेक्सीज भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ओके, सो नाउ मोशन है क्या, उसको समझते हैं अब। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे मोशन को। मोशन इज़ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। जब भी एक ऑब्जेक्ट की पोजिशन टाइम के साथ चेंज होगी तो उसे हम मोशन बोलेंगे। ठीक है, हाउ डज़ द पोजीशन चेंज विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ पोजीशन कैसे चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, उसको देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। ठीक है, कैसे मोशन को डिस्क्राइब करना है इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं ये। फॉर दिस वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके लिए हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। वी शैल कन्फाइन आवर्स टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, वन डायमेंशनल मोशन को पढ़ने वाले, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, और जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे इस चैप्टर में हम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम 2D मोशन की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। फॉर द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन with uniform acceleration a set of simple equation can be obtained। ठीक है, तो जब रेक्टिलिनियर मोशन होगा, वन डायमेंशन में मोशन होगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अभी देखेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, आपको पता ही एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा, ठीक है, तो उस केस में कुछ सिंपल इक्वेशंस होती है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिराइव की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली वी टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन वी एंटर द कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे उसमें हम। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन की बात करने वाले लास्ट पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक। ओके, उसको चैप्टर के एंड में हम समझेंगे। ओके, इसके बाद in our discussion we shall treat the objects as point objects। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको समझने वाला पॉइंट है। हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है समझते हैं। दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर दैन द डिस्टेंस इट मूव्स इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें जो डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द उस ऑब्जेक्ट के साइज़ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, जैसे कि एक बस है। ओके, अब बस की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, बट बस की लेंथ होती है। ओके, बट सपोज़ वो बस दिल्ली टू कोई और स्टेट, अपने सिटी और देहरादून ट्रैवल करती है। अब ठीक है, तो उसने अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल किया है। ओके, तो उसके रिस्पेक्ट में जो बस की लेंथ है, जो कि कुछ मीटर्स है, वो क्या हो जाएगी, काफ़ी नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसको
तो क्या बस को क्या मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बिकॉज जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है बस ने उसकी साइज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तब उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको समझ में होगा। इन अ गुड नंबर ऑफ सिचुएशन इन रियल लाइफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड एंड दे कैन बी कंसिडर्ड पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट विदाउट मच एरर। ठीक है, तो रियल लाइफ में भी हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट को जो मोशन कर रही है जिसमें, ठीक है, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और उससे जो हमारा एरर आएगा वो काफ़ी कम आएगा। ओके, इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है, ठीक है, मैकेनिक्स की, जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन की बात किए बिना बस हम क्या करेंगे कि कितनी वैल्यू है उसकी, कितनी वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करेंगे, बट कॉज क्या था, मोशन का कॉज फोर्स है, तो उसकी बात नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, ओके ना। इसके बाद व्हाट कॉजेज मोशन डिस्क्राइब इन चैप्टर इन द नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर चैप्टर 5। ठीक है, और क्या कॉज होगा मोशन का उसके बारे में तो हम चैप्टर 5 में पढ़ने वाले। ठीक है, ओके, तो आई होप कि हम इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ पाएँ, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है ये समझ पाएँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं इसमें। काइनेमेटिक्स क्या है, जिसमें हम मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम बिना कॉज ऑफ मोशन की बात किए हुए स्टडी करते हैं मोशन की। ठीक है, वैल्यूज़ बेसिकली हम डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने, वेलोसिटी, वो सारी बात करेंगे। ओके, बिना कॉज ऑफ मोशन को कंसिडरेशन में लिए हुए। पॉइंट ऑब्जेक्ट की हमने बात की। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे जिसमें जो डिस्टेंस वो बॉडी ट्रैवल कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रेक्टिलिनियर मोशन 1D मोशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव करेगी। ठीक है, ओके, तो फिर तैयार है हम बढ़ने के लिए आर्टिकल नंबर 3.2 में, जो कि है मोशन पार्ट लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। अर्लियर यू लर्न दैट मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो अभी हमने देखा था कि मोशन कब हो रहा है, जब भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ, तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में। In order to specify position, we need to use a reference point and a set of axes। ठीक है, तो पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करेंगे। उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम बताएंगे कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आया। ठीक है, और सेट ऑफ एक्सेस भी चूज़ करेंगे। It is convenient to choose a rectangular coordinate system consisting of 3 mutually perpendicular axes labeled x, y and z एक्सिस। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ करना कन्वीनियंट रहता है इस केस में। ओके, जिसमें x, y और z एक्सिस होंगे। ओके, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 3 एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा सपोज ये हो गया 3 एक्सिस, जैसे कि डायग्राम यहाँ पर बना नहीं है बट ना देख सकते हैं। तो ये x एक्सिस हो गया। ओके, जस्ट अ सेकंड, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड इसको मैं z यहाँ बना रहा हूँ z एक्सिस। ठीक है, ये 3 एक्सिस हो गए और जहाँ पर ये तीनों एक्सिस मीट कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा ओरिजिन, और जिसको हम रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, नाउ द कोऑर्डिनेट्स x, y, z of an object describe the position of the object with respect to the coordinate system। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो उसकी पोजीशन बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसा कि आप जानते हैं ये चीज़ को, तो ये देखो मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो 3, 4, 5 इसके कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब कि ये इस पॉइंट से, ओरिजिन से, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट भी जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, 3 डिस्टेंस अवे है। ठीक है, 3 यूनिट अवे। ओके, वाई एक्सिस से कितना, 4 यूनिट अवे, एंड जेड एक्सिस से 5 डिस्टेंस अवे है ये ऑब्जेक्ट। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं, उसका पिन पॉइंट कर सकते हैं उस पोजीशन की, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आवर पोजीशन reference point। Okay, now to describe, just a second, to measure time we position a clock in this system। This coordinate
सिस्टम अलॉन्ग विद अ क्लॉक कंसिडर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हम एक क्लॉक भी पोजिशन कर देंगे, ठीक है, सिस्टम के साथ। और अब हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बोलेंगे, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो हमने जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार किया था, 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, ओके, और इसके साथ हमने एक पोजीशन को क्लॉक के साथ हम टाइम मेज़र करने के लिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ इफ़ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, तो अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट, जैसे कि अभी मैंने देखा ना, एग्जांपल आपको दिखाया 3, 4, 5 उसके कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, तो अगर उसमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा भी 3 से, सपोज़ उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 से क्या हो गया ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पर था सपोज ये ना 3, 4, 5 था, अब 3, 4, 5 से क्या हो गया, सपोज मैं बोलता हूँ इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट चेंज होके क्या हो गया 5, 6 एंड 5। तो आप देख रहे हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आया और वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आया। ठीक है, तो ये मोशन में होगा, कोई भी एक चेंज हो जाए या तीनों चेंज हो जाए या 2 चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे इसकी पोजीशन में चेंज आया है, ओके, और वो मोशन कर रहा है। नाउ अदरवाइज द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी रेस्ट, अगर उसके पोजीशन में टाइम के साथ चेंज नहीं आता है तो क्या बोलेंगे हम, वो रेस्ट में। द चॉइस ऑफ अ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। For example, for describe motion in 1 dimension, we need only 1 axis. To describe motion in 2 dimension or 3 dimension, we need a set of 2 axes. ठीक है, तो एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सिस का चॉइस सिचुएशन डिपेंड करता है। जब हम 1 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे तो हमें बस एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरी तीसरी एक्सिस वाई जेड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वाई जेड की रिक्वायरमेंट हमें 2 डायमेंशन मोशन के लिए और 3 डायमेंशन मोशन के लिए जेड एक्सिस की रिक्वायरमेंट भी होगी। ओके, तो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कितनी एक्सिस की रिक्वायरमेंट हमें है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन फॉर अ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कोई भी इवेंट का ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसका जो कोई भी मोशन हो रहा है अगर, ठीक है, तो उसको डिपेंड किस पे करेगा, वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने क्या चूज़ किया है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके ये बात क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से दैट अ कार इज़ मूविंग ऑन अ रोड, यू आर डिस्क्राइबिंग द कार विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू यू और टू द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने के लिए, जब एक हम बोलते हैं ना कार मूव हो रही है रोड में, ठीक है, तो कार किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मूव हो रही है, तो ग्राउंड को अगर ग्राउंड को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है तो उसके रिस्पेक्ट में मूव हो रही है, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमसे अटैच्ड है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव हो रही है। ओके, लेकिन बट रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद द पर्सन इन द कार इज राइट। लेकिन उस कार में एक पर्सन अटैच है, पर्सन बैठा है, उस पर्सन को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या कार मोशन कर रही है, नहीं, उसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रही है। तो मोशन कब होगा, तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करेंगे, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ही मोशन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टोटली रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको चुना है। ओके, तो बेसिकली हम किसके रिस्पेक्ट में मोशन देख रहे हैं तो उससे डिसाइड होगा कि मोशन होगा या नहीं। आई होप कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात आपको समझ में आई होगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। टू डिस्क्राइब मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एन एक्सिस, से एक्स एक्सिस, सो दैट इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन को डिस्क्राइब करने एक एक्सिस चुन लेंगे जो उसके ऑब्जेक्ट के पास से कोइंसाइड करेगा। वी देन मेजर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ कन्वीनियंटली चूजन ओरिजिन से ओ। ठीक है, अब उसकी पोजीशन हम क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे, हमने एक एक्सिस चूज़ कर लिया, यहाँ डायग्राम दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाली है, तो हमने इसको एक्सिस यहाँ पर ये एक्सिस मार्क लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, हमारी एक्सिस हो गई, और इसमें हम क्या करेंगे, एक कोई भी ओरिजिन चूज़ कर लेंगे, कोई भी पॉइंट। ओके, और यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट अभी
इस ओरिजिन के हिसाब से किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो सकती है उसकी पोजीशन। ओके, नाउ देखो, वी देन मेजर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस पॉइंट, है ना। रेफरेंस पॉइंट से हम उसकी पोजीशन चूज़ कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, और हम कोई भी ओरिजिन चूज़ कर सकते हैं, उसको वो बोल देंगे। पोजीशन टू द राइट ऑफ आर टेकन पॉजिटिव एंड लेफ्ट आर टेकन एंड नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फिर से। तो ओ के रिस्पेक्ट जो भी हमने ओरिजिन चूज़ किया है उसके राइट हैंड साइड जितने भी हम डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव मेजर होंगे, ठीक है, और जो राइट लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो सारे ही नेगेटिव मेजर होंगे। ओके, नाउ फॉलोइंग दिस कन्वेंशन द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू इन फिगर आर प्लस 360 एंड 240। तो देखो पी और क्यू कहाँ है हमारे, पी और क्यू देखो ये रहे, ये हमारा ओरिजिन था, तो ये 240 यूनिट्स पे, तो प्लस 240 यूनिट्स पे, या फिर मीटर में अगर देखें 240 मीटर्स, एंड दिस इज प्लस 360 मीटर, जबकि आर -120 मीटर पे। ओके,